प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय का पाठ 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसमें विशेष रूप से हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। और हमने वहाँ सीखा था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं तथा q शून्य ना हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उन्हें हम अपरिमेय बोलते हैं, अर्थात जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। तो अब अगर हम इस परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तब जो संख्याओं का एक नया समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं को एक और तरह से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने कक्षा 9 में ही पढ़ा था दशमलव प्रसार के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि दशमलव प्रकार दो तरह के होते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत। तो शांत दशमलव प्रसार के कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 0.5, 1.25, 2.24, 7.234 इत्यादि। इस प्रकार की जो दशमलव संख्याएं वो हमारी शांत दशमलव प्रसार में होती हैं। शांत दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 2, 3, 4, ओके, ये निश्चित है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ऐसे ही। इसके अलावा अगर दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या होती है वो अनिश्चित हो, यानी कि वो ख़त्म ना हो रही हो, तो वो सारी जो संख्याएं होंगी वो हमारी अशांत दशमलव प्रसार में आएंगी। और ये दो तरह से हो सकती हैं, इसलिए हम अशांत को दो भागों में बांटते हैं, और एक का नाम है अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावर्ती। अब हम अशांत आवर्ती के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 0.3333 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। अगला 0.232323 एंड सो ऑन, 0.52737373 एंड सो ऑन। इसी तरह से एक और उदाहरण लें, 3.9123123123 एंड सो ऑन। अब इसे हम देख सकते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद जो अंक है उसकी संख्या निश्चित नहीं है, यानी संख्या ऐसे ही आगे की तरफ अनंत तक लिखी जा रही है, कई बार बढ़ती चली जा रही है। अब जो संख्या बार बार आ रही होती है उसे हम उसके ऊपर बार लगा करके उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार, इसे लिखेंगे 0.23, ये 2 3 बार बार आ रहा है इसलिए 23 के ऊपर बार। इसे लिख सकते हैं 0.52773। देखिए 0.52 लिखा हुआ, उसके बाद 737373 आ रहा है, इसलिए 73 के ऊपर बार। इसमें ऐसे ही लिख सकते हैं 3.9123 और 123 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 123 के ऊपर बार लगा दिया। तो इसे हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं, जो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं उनको। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं अशांत अनावर्ती के, जैसे 1.23580792345129 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे की तरफ ये संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है। एक और जैसे लेते हैं हम 0.01010001000001 एंड सो ऑन। इसी क्रम में संख्या आगे बढ़ती जाती है। ऐसे ही हम अगर √2 जो होती है संख्या, उसका मान लिखते हैं यहाँ पे 1.4142135623
7 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये संख्या बढ़ती जाती है। ऐसे ही आप √3 का भी मान देख सकते हैं। √3 का मान 1.73205080756887 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं कि इन संख्याओं में कोई एक संख्या का सेट नहीं है, दो संख्याएं, तीन संख्याएं ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि वो बार बार आ रही हों। इसमें कोई क्रम का ध्यान नहीं है। तो ऐसी संख्याएं हमारी अशांत अनावर्ती कहलाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को हम मिलाकर बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार की संख्या है उसे हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। ओके, तो अब अगर आप इन सभी दशमलव प्रसार की संख्याओं को आपस में मिला लें तो जो समूह मिलता है संख्याओं का उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर शांत वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक कंप्लीट नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3.0। आप ऐसे भी इसे इंडिकेट कर सकते हैं, ये भी आपका शांत डेसिमल नंबर में आएगा। ओके, तो ऐसे भी इस तरह से हमने दूसरे तरीके से वास्तविक संख्याओं को समझा। अब एक और तरीके से देखते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे वास्तविक संख्याओं को। आप एक बैग लीजिए। अब इस बैग में सभी गिनी जा सकने वाली, गिनती वाली संख्याएं जो होती हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, उन्हें डाल दीजिए। अब एक दूसरा बैग लीजिए। अब पहले बैग को दूसरे बैग में डाल दीजिए और उसके साथ ही एक अंक है 0, उसे भी दूसरे बैग में डाल दीजिए। तब ये दूसरे बैग में जो संख्याओं का समूह बन जाता है उसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद एक और तीसरा बैग कंटेन करिए, लीजिए। अब फिर से हम इस दूसरी बैग को अपने तीसरी वाली बैग के अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी उसके साथ हम एक ऋण चिन्ह लगा करके लिखेंगे, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। यानी कि हम यूँ कह लें कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी तीसरी बैग के अंदर डाल दें। तब ये जो तीसरी बैग के अंदर संख्याओं का समूह मिलेगा, ये जो संख्याएं बनती हैं, इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। अब हम एक चौथी बैग कंटेन करते हैं, रख लेते हैं। अब हम तीसरी बैग को उठाकर चौथी बैग के अंदर डाल देते हैं और इसके अलावा इसमें हम सभी भिन्नात्मक संख्याएं रखते हैं। भिन्नात्मक संख्याओं में तो नॉर्मली धनात्मक होती हैं, उसके साथ साथ ही हम धनात्मक और ऋणात्मक भिन्नात्मक संख्याओं को भी डालते हैं। तो शॉर्ट में हम उसे लिख सकते हैं P/Q के रूप का ही लिख रहे हैं। यानी कि ये जो समूह मिलता है हमको संख्याओं का, तब ऐसे जो चौथी बैग में, उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। अब कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते, वैसी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और उन संख्याओं को एक छोटे से बैग में अलग से भर लेते हैं, जिसमें हमारी संख्याएं होंगी √2, √3, √5, √7 इत्यादि, ऐसी संख्याएं। अब हम क्या करते हैं, इस अपरिमेय संख्या वाली बैग को, इस चौथी बैग को, जो चौथी बैग में जितनी संख्याएं हैं संख्याओं का समूह, इन दोनों बैगों को, ये जो दोनों अलग अलग हैं, ये चौथी बैग और ये अपरिमेय संख्या वाली बैग, इन सबको मिला करके एक बड़ी सी बैग में डाल देते हैं। तब ये जो बड़ी बैग में इकट्ठी हुई संख्याएं होती हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं।
यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के भीतर हमारे सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अर्थात अभी तक आपके संज्ञान में जो भी संख्याएं उठती होंगी वो सभी कहीं ना कहीं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आज की ये क्लास हम यहीं संपन्न करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वास्तविक संख्याओं का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।